क्या आपको भी जाननी है फ्यूचर की मिस्ट्री या पास्ट की हिस्ट्री? अगर प्रेजेंट में स्टक हो देन दिस शो इज स्पेशली फॉर यू। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑकल्ट टॉक शो में। आज हमारे पास हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस बरखा शर्मा। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस का टैरो के पास क्या आंसर है। सो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इन द शो। तो आप कुछ अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे आपने बताया, माय नेम इज़ बरखा शर्मा और मैं एज अ बाय प्रोफेशन मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशन से हूँ और टैरो मैं लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ। 1000+ क्लाइंट के साथ अभी तक मैंने वर्क करा है, उनको गाइड करा है, उनको हेल्प करा है बाय माय टैरो। और टैरो को मैंने एज अ प्रोफेशन भी अब चूज़ करा है। तो आपका जिस फील्ड से आपने बताया आप जी, कॉर्पोरेट फील्ड से हो, तो वो कहीं से कहीं तक टैरो से तो रिलेट नहीं कर रहा, तो कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? देखो मेरे को बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे मिस्ट्रीज हो गई, स्पिरिचुअलिटीज हो गई, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत बचपन से इंटरेस्ट था। जब मैं क्लास 12th में थी तब से मैंने टैरो स्टार्ट कर दिया था। टैरो की प्रैक्टिस करना मैंने यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा, वहाँ से मैं देख के सीखती रही और मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसको प्रैक्टिस करती थी। तो मुझे शुरू से ही टैरो के साथ क्या होता है, हम सुपर नेचुरल पावर्स होती है ना, उनके साथ बात कर सकते हैं, मतलब उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों का बचपन से ही बहुत क्रेज था। और ऐसा मेरा मानना है, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हम कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड हम चूज़ नहीं करते, हमें फील्ड खुद चूज़ करती है। तो मेरा ये मानना है शायद टैरो ने मुझे चूज़ करा है, मैंने टैरो चूज़ नहीं करा। ओके ग्रेट। तो आप कुछ बताइए टैरो के बारे में। टैरो के बारे में यही है कि टैरो हमें एक गाइडेंस दे देते हैं हमारी लाइफ के बारे में। हम जहाँ पे स्टक करते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं अपने माइंड से कि हाँ नहीं ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है या वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, तो टैरो हमें एक परफेक्ट गाइडेंस देते हैं कि नहीं, जो जिस दिशा में आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो आपके लिए सही है या नहीं है। जैसे वो चाहे आपकी फील्ड करियर की हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप की हो, चाहे आपका लव मैटर हो, चाहे आपका फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे आपका कोई सा भी मैटर हो, वट एवर, आपको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं विद 99% एक्यूरेसी के साथ, जो मुझे मिली है अभी तक। ओके, तो आपने बोला कि गाइडेंस देते हैं आपको अपने जी डिसीजन मेकिंग में, जी, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। बिल्कुल। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाइक मैं टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं और मैं कोई 3 पिक कर लेता हूँ तो उससे मेरा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा? वो कब तक, कितना एक्यूरेट कितना है वो? देखो आपने सही कहा कि टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, तो जो 78 कार्ड्स हैं उनके भी पार्ट है। जैसे ओके। 22 कार्ड जो होते हैं वो मेजर आर्कना के होते हैं और 56 कार्ड हमारे माइनर आर्कना के होते हैं। जो मेजर आर्कना के होते हैं, आपने कहा कि मैं 3 कार्ड चूज करूंगा तो मुझे कैसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो हम आपके कार्ड निकालेंगे, जो आपकी इंट्यूटिव पावर्स होती है, उससे हम कार्ड निकालते हैं। जब कोई भी कार्ड स्प्रेड करते हैं, जब कोई भी डेक स्प्रेड करता है टैरो रीडर, तो वो आपकी पावर के साथ कनेक्ट करके स्प्रेड करता है। तो जो एंजल आपको मैसेज देंगे वो आपकी पावर के साथ रिलेट करके मैसेज देंगे। तो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उससे हम आपको गाइड कर पाएंगे, उससे हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे कि क्या आउटकम निकलता है। ओके, तो मतलब एनर्जी का खेल है यस, सारा। बिल्कुल, सारा खेल एनर्जी का है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हो, आप अपनी टैरो रीडिंग करवाते हो, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। तो अभी आपने बोला कि एंजल से हमें मैसेजेस मिलते हैं, तो उस वजह से हमारा जो क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलता है, ठीक है। बट उसके लिए हमारे पास एंजल कार्ड्स भी है, ओरेकल कार्ड्स भी है, तो क्या डिफरेंस है इनमें? देखो एंजल कार्ड ही ओरेकल कार्ड होते हैं, ठीक है। ओके। एंजल कार्ड को ही ओरेकल कार्ड कहते हैं। टिपिकली क्या होता है, जैसे जो एंजल कार्ड होते हैं वो एंजल्स के ही होते हैं। जैसे कि हम ये समझ लो, जो एंजल डेक है हमारे पास, जी। वो कुछ तरह की पिक्चर्स होती हैं उनपे। जैसे कुछ डिवाइन एनर्जीज होती हैं, डिवाइन पावर जो होती है उनकी ही पिक्चर्स होती है, डिवाइन पिक्चर्स जो होती है ना, डिवाइन बीइंग्स की ही पिक्चर होती है उन कार्ड्स पे, ठीक है। और उस कार्ड पे मैसेज भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे आपका, हम ले लेते हैं कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक, आजकल बहुत पॉपुलर में है, जी। ठीक है, बहुत पॉपुलर चल रहा है वो। तो उस कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स पे क्या होता है, कृष्ण जी की ही फोटो होती है और उससे मैसेज लिखा होता है, जैसे हैव पेशेंस, बी पेशेंस, सक्सेस इज ऑन द वे। तो आप उस जब कार्ड की रीडिंग्स करवाते हो, जब वो कार्ड आपके लिए स्प्रेड होते हैं और आप कार्ड जब चूज करते हो, तो आप कोई भी एक कार्ड जब पिक करते हो तो उसमें ही आपका मैसेज होता है। बट टैरो में ऐसा नहीं होता। टैरो जो होता है आपका, बहुत टाइम से टैरो जो है स्पिरिचुअल पावर के ऊपर है टैरो, ठीक है। उसके ऊपर हर कार्ड की 78 कार्ड होते हैं और हर कार्ड की इमेज अलग होती है, जी हाँ। ठीक है। और हर कार्ड का मैसेज अलग होता है।
और हर कार्ड की रेमेडी अलग होती है। तो टैरो एंजल कार्ड से बहुत अलग है। रीडिंग्स वगैरह आप ले सकते हो एंजल कार्ड से और टैरो कार्ड से, बट दोनों के जो रिजल्ट आएंगे वो अलग आएंगे। ओके, तो आपने बोला एंजल से मैसेजेस आते हैं और वो भी हमने कंफर्म कर लिया कि टैरो कार्ड्स और ये एंजल कार्ड्स में क्या डिफरेंस है। बट मैंने आजकल जैसे कुछ ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे अच्छा। कि टैरो को बताया जाता है कि बैड एनर्जी से इन्फ्लुएंस है, लाइक डार्कर ऑकल्ट बोलते हैं इनको। तो वैसा क्यों, जबकि मैसेजेस तो हमें एंजल दे रहा है, तो वो फिर। हाँ, सही बोला आपने। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं और ये मिथ भी है कि टैरो जो है वो बहुत डार्क एनर्जीज के साथ मैसेज देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम टैरो की हायरार्की देखें, टैरो की, तो वो 15 सेंचुरी से हमारे पास आए हैं। 15 सेंचुरी में क्या होता था, उसको एज अ प्लेइंग कार्ड यूज करते थे। जैसे नॉर्मल लोग प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, वैसे उसको यूज करते थे। फिर 15 से 18 सेंचुरी में क्या हुआ, जब शिफ्ट हुए 18 सेंचुरी में, तो जो राजा महाराजा होते थे वो अपने वॉर के आउटकम्स वगैरह उससे प्रिडिक्ट करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वॉर के जो आउटकम्स आ रहे हैं, जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो एकदम सही आ रहे हैं, एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं, 99% एक्यूरेसी उनको मिलने लगी। फिर धीरे धीरे 20th सेंचुरी में आते आते लोग इससे फॉर्चून टेलिंग के लिए यूज करने लगे, फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज करने लगे, लव लाइफ के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करने लगे। तो टैरो को फिर अब एज अ फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज करा जा रहा है। टैरो के अंदर क्या होता है, जो इमेजेस होती है वो थोड़ी डार्कर इमेजेस भी होती है। जैसे द डेविल है, द डेथ है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट कार्ड है, डेथ। बट लोग उसको सोचते हैं कि जो द डेथ का कार्ड है वो एक नेगेटिव कार्ड है, जिसमें वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लोग उसको सोचते हैं कि डेथ का कार्ड है तो ये शायद कोई फिजिकल डेथ आपको वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो फिजिकल डेथ रिप्रेजेंट नहीं करता। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अभी तक आपने जो स्ट्रगल करा था, अभी तक आप जो अपनी स्ट्रगल की रेस में दौड़ रहे थे, वो स्ट्रगल की रेस अब खत्म हो गई है और आपको अब सक्सेस मिल गई है। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है। बट लोगों को क्या लगता है, जब वो कार्ड को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है शायद इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पावर्स है, तो वो इससे दूर भागते हैं और अपना ही मिथ अपने ही दिमाग में बना के सोचते हैं। ओके, तो आपके पास अभी तक मोस्टली किस प्रॉब्लम को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टैरो रीडिंग के दौरान? अभी तक मैं जैसे 3 साल से मैंने आपको बताया मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो मेरे पास लव लाइफ से रिलेटेड आए हैं। कि हम रिलेशनशिप में है, हमारे रिलेशन में हमारे पार्टनर ऐसा है, हमारा पार्टनर वैसा है, क्या हमारा कोई फ्यूचर है साथ में या नहीं है फ्यूचर, और अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर कैसा होगा हमारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जो यंगस्टर होते हैं उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास। अच्छा, और ऐसा कुछ हायरार्की है टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान कि आपको पर्टिकुलरली यही क्वेश्चंस पूछने हैं? नहीं, ऐसी कोई हायरार्की नहीं है कि पर्टिकुलर हमें यही क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी टैरो रीडिंग करवाने आता है, जैसे आप मेरे पास टैरो रीडिंग करवाने आओगे, तो आप एकदम ओपन माइंडेड होकर आओ। आपका जो भी कंसर्न है, आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप वो मुझसे मतलब आप फ्रीली उसको मेरे साथ वो कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपका कोई हायरार्की होगा कि कोई बाउंडेशन है, मुझे यही क्वेश्चन टैरो से पूछने हैं और यही क्वेश्चन का टैरो आंसर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको टैरो से मिलते हैं। ओके, तो आपने कभी इसको अपने ऊपर खुद पे ट्राई किया? जी, बहुत बार मैंने इसको अपने ऊपर ट्राई करा है। अपने डे टू डे लाइफ में मैंने टैरो प्रेडिक्शन निकाले हैं, और बहुत बार तो ऐसे हुआ है जैसे कोई कंपटीशन होता है या ऑफिस में कुछ ऐसा कंपटीशन चल रहा होता है कि उसका रिजल्ट मुझे जानना होता है कि क्या उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अपना सक्सेस रेट जानने के लिए भी मैंने टैरो प्रेडिक्शन करी है, जो खुद के लिए करी है, और उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो आउटकम्स ज्यादातर पॉजिटिव रहते हैं नेगेटिव? देखो, मिक्सअप रहता है आउटकम। अगर मेरी एनर्जी उस टाइम नेगेटिव है तो आउटकम नेगेटिव आएंगे, अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे। मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है और वो मुझे बिलीव नहीं कर रहा टैरो के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, बट उसको कोई साथ में अपने लेकर आ जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप भी टैरो रीडिंग करवाओ। जैसे कोई मेरे से करवा के गया है और कोई अपने साथ एक क्लाइंट लेकर आ जाए, अब वो तो उसमें बिलीव नहीं कर रहा ना
कि टैरो रीडिंग मैं इनसे ले रहा हूँ, पता नहीं एक्यूरेट होती नहीं होती, क्या ये ताश के पत्ते की तरह करके मेरा फ्यूचर बता देगी। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं क्या ताश के पत्ते की तरह मेरा फ्यूचर बता देगी 2 कार्ड निकाल के, इसको क्या ही पता है। तो उसकी रीडिंग के जो आउटकम्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एनर्जीज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, और किस किस पे आपने ट्राई किया अपने क्लोज वंस में? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं? हाँ, तो क्लोज वन में मैंने अपनी फैमिली के साथ करा है ट्राई, अपनी फैमिली के ऊपर करा है, अपनी मदर पे करा है, अपने फादर पे करा है, अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करा है टैरो, अच्छा। और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ करा है। मेरे दोस्त तो मेरे पे बिलीव ही नहीं करते हैं कि जब से मैंने ये कोर्स करा है, तो मैंने भी ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस इंस्टीट्यूट से टैरो रीडिंग का ही प्रोफेशनल कोर्स करा है। ओके। तो जब से मैंने कोर्स करा है तो वो यही कहता है कि तुझे कोई और कोर्स नहीं मिला था करने को, तूने यही कोर्स क्यों करा? मतलब तू क्या, वो मुझे कहते हैं कि तू ताश खेल के सब बता देती है। उनको ऐसा लगता है मैं ताश के पत्तों से बताती हूँ, उनको टैरो पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं है। जब मैंने, मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, मैंने उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन करा, अभी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो जब मैंने उसका प्रिडिक्शन करा और उस प्रिडिक्शन से उसको जो रेमेडीज दी, तो 1 हफ्ते बाद उसने मुझे खुद मैसेज करके बोला, यार जो तूने मुझे बताया था एग्जैक्टली सेम वैसा ही हो रहा है, और जो रेमेडीज तूने दी थी उस रेमेडीज से उसको इतना ज्यादा इफेक्ट मिला है, इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है कि जो नहीं हो रहा था वो भी होने लगा है अब उसके साथ। तो आपने बताया रेमेडीज आपने प्रोवाइड कराई, बट वो हम्म। किस बेसिस पे आपने फॉर्म किया? देखो, रेमेडीज आपने जैसे खुद बोला कि 78 कार्ड होते हैं, तो 78 कार्ड में नंबर्स के भी कार्ड होते हैं, ठीक है, और राशियों के भी कार्ड होते हैं। तो जिस तरह का कार्ड आता है, जैसे सूर्य का कार्ड आ गया तो हमने सूर्य की रेमेडी बताई, अगर चंद्र का कार्ड आ गया तो चंद्र की रेमेडी बताई, मंगल का कार्ड आ गया तो मंगल की रेमेडी बताई, बुध का कार्ड आ गया तो बुध की रेमेडी बताई। तो रेमेडीज भी उनके बेसिस पे ही बताई जाती है जो कार्ड आते हैं, तो कार्ड के बेसिस पे ही रेमेडीज हम उनको बताते हैं। तो वो जो कार्ड्स आपने बताया, तो उससे क्या ये पता चलता है क्या कि किस कौन से प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है पर्सन बिल्कुल पे? बिल्कुल, तो फिर उस बेसिस पे आप रेमेडी उस प्रोवाइड बेसिस कर। पे, राइट। अच्छा, और ये मेजर आर्कना माइनर आर्कना क्या डिफरेंस है इनमें? मेजर आर्कना और माइनर आर्कना में ये डिफरेंस होता है, जैसे जो मेजर आर्कना होते हैं उसमें जो कार्ड्स होते हैं वो हमारी लाइफ के जो बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं। जो बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, जैसे मैरिज से रिलेटेड इवेंट हो गया कि मेरे आज से 5 साल बाद क्या मेरे चांसेस हैं लव मैरिज के। किसी ने मेरे से, जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसने मेरे से पूछा कि अभी हम रिलेशनशिप में हैं, तो हम 5 साल बाद प्लान कर रहे हैं शादी करने का, तो क्या हमारी शादी हो पाएगी? तो ये बहुत मेजर इवेंट है मैरिज, ठीक है। लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं, जो मेजर बड़े इवेंट्स होते हैं, वो हमें मेजर आर्कना से पता चलते हैं। और माइनर आर्कना में हम अपनी डे टू डे लाइफ को देख सकते हैं, अपने उससे गाइड कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे कल मेरे को किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो हम उसको माइनर आर्कना से देख लेंगे कि क्या वो इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, क्या उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, तो अगर नहीं मिलेगी तो कैसे हमें करना है, वो रेमेडी हम देख लेंगे। तो ये सब चीजें माइनर और मेजर आर्कना पे डिपेंड करती है। ओके, तो क्लाइंट का क्या फीडबैक रहता है आपके लिए? क्लाइंट का अभी तक तो टचवुड बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। अभी तक जितने भी मैंने क्लाइंट के साथ वर्क करा है, जितना भी अभी मैंने जिनको टैरो रीडिंग दी है, तो सबका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। सबने मुझे बताया है कि उनको रिजल्ट मिले हैं, रिजल्ट के साथ साथ उनके जो इश्यूज थे वो अभी रिजॉल्व हुए हैं। जैसे मेरे पास अभी 6 महीने पहले एक क्लाइंट आई थी जो मेंटल डिस्टर्ब थी, ठीक है, वो डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। तो उसको फेलर का डर था कि मैं किसी भी चीज को काम करूंगी, किसी भी चीज में तो मैं फेल हो जाऊंगी, उसको इस बात का डर था। तो वो बहुत ज्यादा डॉक्टर वगैरह के पास भी जाती थी, मेडिसिन भी लेती थी, लेकिन उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं लगता था। जब वो मेरे पास आई, उसने रीडिंग्स ली, रीडिंग से उसको एक गाइडेंस मिली कि उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में थी वो डायरेक्शन ही उसके लिए गलत थी। तो उसको मैंने बताया कि आपको इस डायरेक्शन को छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए, वहां आपको सक्सेस मिलेगी। तो आज वो दूसरी फील्ड में है और उसको सक्सेस भी मिली और वो बहुत खुश है उस फील्ड में। तो वो मुझे थैंकफुल भी मतलब है कि आपने मुझे बताया, आपने मेरे को इतना सजेस्ट करा, तो वो इस चीज के लिए मेरे को आज भी थैंकफुल करती है। तो आपके पास ज्यादातर आते हैं रिलेशनशिप वाले और मेंटल स्ट्रेस वाले। कभी कोई वियर्ड सा आया क्वेश्चन? हाँ, बहुत बार आया मेरे पास, जैसे बहुत कि? ऐसे क्वेश्चंस आया जो बहुत वियर्ड होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग ना डिपेंड हो जाते हैं टैरो पे ही, कि हाँ भाई इनको पता है कि ये टैरो करती है तो हम इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये हर क्वेश्चन का आंसर हमें देगी। जैसे मैं नेम नहीं लूंगी, मेरे पास एक लड़का आया,
वो मुझे कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है 2 दिन पहले, आप कुछ ऐसा देख के बताओ कार्ड से कि वो मेरे से बात कर ले। तो मुझे लगा कि ये चीज शायद ऐसी है जो आप मिलके उसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप मिलके उसको सॉल्व करो। उसके लिए टैरो के पास आना मुझे सही नहीं लगा उसका, कि छोटी छोटी बातों पे आप टैरो पे डिपेंड मत हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास वियर्ड। एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों का उनको लगता है वो चीजों को ना कनेक्ट कर देते हैं। हाँ एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर दिया टैरो से कि भाई अगर कोई टैरो कार्ड का कोर्स कर रहा है तो भाई ये तो ज्योतिषी होगा, हाथ साफ करके लो देखो एक बार हमारा फ्यूचर बताओ। हाँ, मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स भी है जो अपना हाथ दे के बोलते हैं कि बताइए मेरे फ्यूचर में क्या है, पैसा टिकेगा मेरे पास। मतलब क्या क्वेश्चन है ये। इनको कैसे बताऊं कि भाई टैरो रीडर क्या होता है, इनको यही नहीं पता टैरो रीडर होता क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन ले आते हैं ये। तो आप कुछ एक डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकते हो कि टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी क्या डिफरेंस है? देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एक नक्षत्र के हिसाब से वर्क करती है। ठीक है, टैरो क्या होता है, टैरो कार्ड के हिसाब से वर्क करते हैं, एनर्जीज के हिसाब से वर्क करते हैं। हम जब कार्ड को चार्ज करते हैं उसका भी एक पूरा तरीका है, पूरा मेथड है टैरो को चार्ज करने का। नहीं तो टैरो अपना आंसर एक्यूरेट नहीं देते। क्रिस्टल से हम उसको चार्ज करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर उसको स्प्रेड करते हैं जितना ज्यादा उसको मतलब कि शफल करते हैं। जितना ज्यादा हम उसको शफल करेंगे उतना आंसर उसका एक्यूरेट होगा। तो उसको शफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिस्टल वगैरह का मैंने आपको बताया, ये भी बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं टैरो में। अच्छा, जी। तो कभी मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप शफल करते टाइम एक कार्ड गिर गया तो उसका क्या करें? वो उस इंसान की एनर्जी की वजह से निकला या फिर आपकी गलती की वजह से? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे शफल करते करते कभी ऐसा हो बाय चांस कि आप शफलिंग कर रहे हो कार्ड की और वो कोई कार्ड अपने आप आ गया, तो वो उस एनर्जीज की वजह से ही वो कार्ड अपने आप आता है। वो उस एनर्जी का आंसर होता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है, जो एनर्जीज हमें वो आंसर बताना चाहती है। जैसे कोई मेरे पास आया और उसने अपना कोई यस नो वाला क्वेश्चन मेरे से करा, उसने कोई यस नो वाला क्वेश्चन पुट करा, जब हम शफलिंग कर रहे हैं कार्ड्स की और एकदम से कोई कार्ड आके गिर गया, तो वही उसका आंसर है। ओके, तो जी। वो मेन आंसर होगा क्योंकि टैरो मेरे को जहां तक पता है 3 कार्ड्स निकलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि टैरो में 3 कार्ड्स निकलते हैं। ये भी लोगों के मिथ है कि टैरो में सिर्फ 3 कार्ड निकलते हैं। टैरो में 1 भी निकलता है, 5 भी निकलते हैं, 8 भी निकलता है। उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। जो क्लाइंट हमारे पास आया है वो कैसा क्वेश्चन पुट कर रहा है, उसके हिसाब से कार्ड निकलते हैं। और अगर इंसान जो आपने बताया ना कि पॉजिटिव हो आप तो कार्ड का आपका पॉजिटिव ही आउटकम आएगा, या स्केप्टिकल हो तो नेगेटिव ही आएगा। बट अगर कोई पर्सन पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, शाम को उसको कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जो वो नेगेटिव हो जाता है, फिर उसका क्या? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जब अपनी रीडिंग कराने आ रहा है, जब कोई पर्सन अपनी रीडिंग कराने आ रहा है उस टाइम पे वो बहुत पॉजिटिव है, उसको लग रहा है हाँ कि आज मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ उसका आंसर मुझे मिलेगा, तो उस टाइम उसकी जो एनर्जी है हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ना कि वो शाम की एनर्जी उसकी क्या है, दोपहर की एनर्जी उसकी क्या आती, मॉर्निंग की एनर्जी उसकी क्या आती, उस पर डिपेंड नहीं करता। जिस टाइम वो रीडिंग ले रहा है उस टाइम की एनर्जी क्या है वो डिपेंड करती है। तो आप थोड़ा ये बताओ कि टैरो रीडिंग प्रोवाइड कराते टाइम हमें, वैसा मैंने सुना है कि अपने आप को भी पॉजिटिव रखना पड़ता है। आप खुद टैरो कार्ड को चार्ज कर रहे हो, बट आपने बताया आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो, एंड आई नो कि कितना हेक्टिक हो जाता है वक्त। तो पूरा दिन आप काम कर रहे हो, उसके बाद कोई आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप खुद को कैसे चार्ज करते हो? बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको रीडिंग प्रोवाइड कराने से पहले हमें खुद भी पॉजिटिव रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे को कोर्स में भी यही सिखाया जाता है जब हम अपना कोर्स करते हैं कि पहले खुद को पॉजिटिव रखो, तब हम अपने कार्ड्स की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट दे पाएंगे। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। अपने जो भी भगवान को हम मानते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी की पूजा करनी है। जिस भी भगवान में आपका बिलीव है आप उनकी पूजा करो, मेडिटेट करो, थोड़ी देर बैठो, ध्यान में बैठो, उनका नाम लो और थोड़ा काम रहो। फिर आपके जो चक्रास होते हैं, जो ओरास होते हैं, ठीक है, वो वर्क करने लग जाते हैं पॉजिटिवली। तो आपको खुद अपने अंदर से ना वाइब्स आने लग जाती है, पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहते हैं। क्योंकि हर किसी को पता है कि सबकी शरीर में वाइब्स होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे चक्रास खुलते हैं। तो चक्रास खुलने के बाद जो नेगेटिविटी होती है वो धीरे 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 जाने लगती है और पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर खुद आने लगती है। और जब हम मेडिटेट करते हैं तो सबके साथ ही ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी ज्यादा होती है।
जब पॉजिटिव फील होता है हमको, फिर हम अपनी रीडिंग प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, आज काफी कुछ जानने को मिला आपसे। तो इन सब चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए और इन डेप्थ में ना जाते हुए हम इस सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप वेट करिए दूसरे टैरो रीडिंग सेशन का।